तुरंतुक तक पहुंचना आसान नहीं है। यह छोटा गांव उत्तर भारत के लद्दाख क्षेत्र की नुब्रा घाटी में सबसे दूर स्थित है। इसके एक तरफ श्योक नदी बहती है और दूसरी तरफ कराकोरम पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियां हैं। तुरंतुक तक जाने और वहां से आने का केवल एक ही रास्ता है। एक उबड़ खाबड़ सड़क लेह के पहाड़ी दर्रों से गुजरती हुई यहाँ तक पहुँचती है। हिचकोले खिलाती सड़क के दोनों तरफ मनोरम दृश्यों की भरमार है, लेकिन उससे भी दिलचस्प है यहाँ का इतिहास। तुरंतुक एक ऐसा गांव है जिसने अपना देश खो दिया है। लद्दाख का बाकी हिस्सा बौद्ध है, जहाँ लद्दाखी तिब्बती रहते हैं, लेकिन तुरंतुक एक बाल्टी गांव है। बाल्टी एक नस्लीय समूह है जिनके पूर्वज तिब्बती थे और जो अब मुख्य रूप से पाकिस्तान के स्कर्दू इलाके में रहते हैं। यहाँ के गांव वाले नूरबख्शिया मुसलमान हैं जो इस्लाम की सूफी परंपरा का हिस्सा है। वे बाल्टी भाषा बोलते हैं जो मूल रूप से एक तिब्बती भाषा है। गांव के लोग सलवार कमीज पहनते हैं। इनके अलावा उनकी और भी कई चीज़ें बाल्टिस्तान में रहने वाले अपने कुनबे के लोगों से मिलती जुलती है। नियंत्रण रेखा से 6 किलोमीटर आगे पाकिस्तान की तरफ जाने पर उनकी बस्तियां हैं। 1947 की जंग के बाद तुरंतुक पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया था, लेकिन 1971 की लड़ाई में भारत ने इसे फिर से हासिल कर लिया। सरहद की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर भारत ने इस गांव को पाकिस्तान को नहीं लौटाया। 1971 की जंग की उस रात इस गांव के जो लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने गए थे या कहीं और काम करने गए थे, वे वापस अपने घर कभी नहीं लौट पाए। तब से यहाँ भारत का नियंत्रण है। यहाँ के सरहदी इलाके पिछले कई दशकों से शांत है। 2010 में तुरंतुक को सैलानियों के लिए भी खोल दिया गया है। सैलानी यहाँ सैर सपाटे के लिए आ सकते हैं और यहाँ के लोगों के रहन सहन और ज़िंदगी जीने के उनके तरीक़ों को करीब से देख सकते हैं। बाल्टी लोग कराकोरम के पत्थरों से दीवारें बनाते हैं। उनके घर और चार दीवारियां भी पत्थरों से ही बनी है। यहाँ तक कि खेतों की सिंचाई के लिए नालियां भी पत्थरों से बनाई गई है। तुरंतुक की ऊंचाई लद्दाख के दूसरे इलाकों से कम है। यह गांव समुद्र तट से सिर्फ 2900 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ गर्मियों में खासी गर्मी पड़ती है। गांव वालों ने पथरीले परिवेश का इस्तेमाल करके प्राकृतिक पत्थर शीत भंडारण गृहों का निर्माण किया है, जहां वे मांस, मक्खन और गर्मी में खराब होने वाली दूसरी चीज़ें रखते हैं। बाल्टी भाषा में इनको नाकचुंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है शीत घर। पत्थरों से बने इन बंकर नुमा घरों में ठंडी हवा आने जाने के लिए सुराख बने होते हैं, जिससे अंदर रखी चीज़ें बाहर के तापमान से ठंडी रहती है। तुरंतुक की मुख्य फसल जौ है। इस ऊंचाई पर यही एक फसल उगती है। यहाँ की कम ऊंचाई की वजह से बाल्टी लोग यहाँ कुट्टू भी बोते हैं, जो हल्का और पोषण से भरपूर अनाज है। मगर तुरंतुक मशहूर है खुबानी और अखरोट के लिए। इनकी खेती मेहनत का काम है। यहाँ के खेतों में सालों भर काम चलता है। कभी पौधे लगाए जा रहे होते हैं तो कभी उनकी कटाई हो रही होती है। कराकोरम पर्वत श्रृंखला के भूरे पहाड़ों और नदी घाटियों की वीरान जमीन के बीच तुरंतुक की हरियाली नखलिस्तान की सरीखी लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर चाहे जितना तनाव हो, तुरंतुक में जिंदगी शांति से गुजरती है।
यहाँ के सभी गांव वालों के पास भारतीय पहचान पत्र है। 1971 में कब्जे के बाद सभी को भारतीय नागरिकता दे दी गई थी। नुब्रा घाटी के आधुनिकीकरण की कई कोशिशों, नई सड़कों के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और पर्यटन बढ़ने से लगता है कि तुरतुक के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर भी यहाँ भारत की तरह महसूस नहीं होता। खुबानी की बाग, नूरबख्शिया मस्जिद, पत्थर के घर और पत्थर से ही बने सिंचाई के सोते यहाँ की पहचान है। तुरतुक का पारंपरिक व्यंजन है कुट्टू के आटे से बनी रोटी को याक के मांस या खुबानी और अखरोट की चटनी, जिसे मस्कट कहा जाता है, के साथ परोसा जाता है। बले सूप और कुट्टू के बड़े नूडल्स तुरतुक को बाल्टी की सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़कर रखे हुए हैं। तुरतुक की खूबसूरती सबसे ज़्यादा पतझड़ के दिनों में निखरती है, जब यहाँ पहाड़ी पीपल के पत्तों के रंग बदलते हैं। भूरे पहाड़ इन रंगों में ओझल हो जाते हैं। नुब्रा घाटी के सभी लद्दाखी गांव कराकोरम के पत्थरों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी बनाई संरचनाएं उतनी विस्तृत और बारीक नहीं होती जितनी तुरतुक में दिखती है। यहाँ भूकंप और भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है, फिर भी पत्थर की दीवारें शान से खड़ी रहती है। यह ऐसी जगह है जहाँ के निवासियों ने न सिर्फ कुदरत और उसकी दुश्वारियों के साथ तालमेल मिलाकर जीना सीखा है, बल्कि वे फल फूल भी रहे हैं। यहाँ के गांव वाले अपने पुराने देश को खोकर भी अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति वफादार हैं। अब दुनिया भर के सैलानियों की मेहमानवाजी करते हुए वे भविष्य की ओर झांक रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।